हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू ऑटोमेटिक रीस्टार्ट योर नोड एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, कल की वीडियो में हमने देखा कि हम अपना खुद का एपीआई बेसिकली वेब सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड अभी तक अगर आपने कल का वीडियो चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे चल के लेट से मेरा सोर्स कोड का पेज पे जाता हूँ तो सोर्स कोड मुझे दिखता है। अगर मैं है ना कॉन्टैक्ट वाले पेज पे चलता हूँ, कॉन्टैक्ट का दिख रहा है। बट द प्रॉब्लम इज, अगर लेट से मुझे मेरा जो होम पेज है उस पर मुझे एक डेट ऐड करना था, लेट से मैंने खाली लाइक ऐड किया। बट गाइस यहाँ पे आप प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि मैं वापस अगर अपने होम पेज पे जाऊंगा तो कहाँ है वो कंटेंट जो मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दो ये आपका देखो ना, सर्वर चल ही रहा है, सर्वर तो चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, राइट। अनटिल एंड अनलेस मैं कंट्रोल सी या एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। बट द थिंग इज, ऐसे सर्वर चलने का क्या फायदा जहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज करूँ वो तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कुछ चेंज करके कंट्रोल एस सेव कर दूं, मेरा ये जो सर्वर है ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए मेरा नोड एप्लीकेशन। तो मज़ा आएगा ना, हर बार मुझे ये कंट्रोल सी फिर वापस इसको लाइक यहाँ पे वापस मुझे इसको रन करने की नीड नहीं है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तब जाके वो मुझे मिल रहा है। अब फिर से अगर मैं लाइक हटाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, फिर वो उधर ही है जबकि मैंने यहाँ तो हटा दी, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस हम क्या करेंगे, हम एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नोड पैकेज यूज करेंगे जिसका नाम है नोडमॉन। तो सिंपली नोडमॉन पे हमें आना है एंड इसको सिंपली आप देख सकते हो कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आई नो गाइस, अभी तक आपको ये नहीं आइडिया, एंड आई गेस अभी तक आपने कभी एनपीएम के बारे में नाम भी नहीं सुना होगा। बट हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल आपके हर एक एप्लीकेशन में होता ही होता है। जब भी आप मर्ज स्टैक, रिएक्ट या नोड, एक्सप्रेस किसी में भी काम करोगे, एंड दैट इज योर पैकेज डॉट जेसन फाइल। जी हाँ गाइस, तो मैं अब आपको थोड़ा बहुत पैकेज डॉट जेसन फाइल के बारे में बताना चाहूंगा एंड लेट्स चेक इट आउट ओवर हियर। तो व्हाट एग्जैक्टली इज पैकेज डॉट जेसन फाइल, आप देख सकते हो ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपके नोड डॉट जेस प्रोजेक्ट में। क्या है? एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है, इट स्टोर द मेटा डेटा अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज। तो अब आपके माइंड में आ सकता है कि मेटा डेटा क्या चीज़ है। तो बताना चाहूँगा, मेटा डेटा का सिंपल मतलब है इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, या इन्फॉर्मेशंस अबाउट इन्फॉर्मेशंस। कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज़ कर रहे हो। प्रोजेक्ट का वर्जन हो सकता है, प्रोजेक्ट का कुछ नाम हो सकता है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना। तो वो पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर होता है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम तो प्रोजेक्ट में आप कौन कौन से डिपेंडेंसीज यूज़ कर रहे हो या कौन कौन से पैकेजेस यूज़ कर रहे हो, उसका इंफॉर्मेशन भी इसी के ही अंदर होता है। एंड यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है। हम फर्दर एकदम डीप डाइव करेंगे थोड़ा बाद में, बट आप इतना समझ लीजिए कि मुझे अगर पैकेज डॉट जेसन फाइल अपने एप्लीकेशन में चाहिए तो उसको मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। क्या मैं डायरेक्टली पैकेज डॉट जेसन फाइल लिख दूँ? ना, हमें उसके लिए यूज़ करना पड़ता है npm एंड देन इनिशियलाइज, दैट इज init। एंड स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अगर हम जब नोड इंस्टॉल करते तो बाय डिफ़ॉल्ट npm अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है। सो npm इंस्टॉल एंड देन वी अगर आप लिखोगे तो आपको उसका जो करंट वर्जन है वो आपको दिखाई देगा। एंड मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, एंड दैट इज़ ये वाला, ये नोड जेस ट्यूटोरियल इन हिंदी, इंट्रोडक्शन टू नोड जेस, एंड ये वाला नोड जेस इंस्टॉलेशन, बेसिकली थर्ड वाला वीडियो, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे आइडिया आ जाएंगे कि कैसे करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा काम हो चुका है, ऑलराइट, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल चाहिए तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ये जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है दिखता कैसे, जहाँ पे आपका नाम, उसका वर्जन, उसका डिस्क्रिप्शन, मेन, डायरेक्टरीज, स्क्रिप्ट, ऑथर, लाइसेंस, डिपेंडेंसी, आप क्या क्या यूज़ करने वाले हो, सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर आपको मिल जाता है। ऑलराइट गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी पैकेज डॉट जेसन फाइल अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको अपने जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वहाँ पे भी कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले तो मेक श्योर करो कि आप अपना जो रूट फोल्डर है वहाँ पे आ जाओ। लाइक हमारा मेन क्या है, नोड अंडरस्कोर थापा हमारा मेन है, मुझे यहाँ पे आना था। एंड आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड नोड का मेरा करंट वर्जन ये है, ठीक है, क्लियर मैं कर रहा हूँ। सो npm एंड देन इनिट आपको लिखना है, ठीक है। आप चाहो तो हाइफन वाई लिख दोगे तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, बट इनिशियली npm इनिट लिख के एंटर करो। तो सबसे पहले देखो आपसे तो देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछता है, आपका पैकेज का नाम क्या है। मैंने बोला ठीक है, नोड अंडरस्कोर थापा, फिर मैंने एंटर हिट किया, बता रहा कौन सा वर्जन जो है करंट, पहला ही तो वर्जन है, हम फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल कर तो पहला। डिस्क्रिप्शन आप लिख दीजिए
वर्ल्ड बेस्ट, अब यहाँ पे लिख दो नोड एंड एक्सप्रेस सीरीज, ठीक है, बाय थापा। एंट्री पॉइंट ऐप डॉट जेस रहेगा। टेस्ट कमांड एज इट इज रहने दो। गिट अभी हमने कुछ किया नहीं, बाद में देखा जाएगा। कीवर्ड्स रहने दीजिए। ऑथर आप अपना नाम लिख दो, या तो आप थापा टेक्निकल लिख दो, है ना, इस तरीके से। एंड देन लाइसेंस एज इट इज रखिए। क्या आपका ये सब कुछ सेट है? ये आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। वाई क्लिक करके या डायरेक्ट एंटर हिट कर दो। नाउ इट्स डन। तब आप, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी वी हैव आवर पैकेज डॉट जेसन फाइल रेडी। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तब आपको देखो सब कुछ दिखाई देगा। नाम, आपका वर्जन, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका मेन, आपका डायरेक्टरीज, आपका स्क्रिप्ट, आपका ऑथर, आपका लाइसेंस, ठीक है। तो वंस जब आपका ये हो जाता है, तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये जो है इट कंटेन्स द मेटा डेटा अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मेटा डेटा तो इसको मिल गया, प्रोजेक्ट का सारा मेटा डेटा आ गया, बट व्हाट अबाउट दिस इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, कि हमारा प्रोजेक्ट कौन कौन से पैकेजेस पे डिपेंडेंट है, उसका इंफॉर्मेशन भी ये कंटेन करता है। वो आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे अब आप वापस आइए एंड यहाँ पे बहुत क्लियर कुछ नहीं करना है, npm इंस्टॉल नोडमॉन लिखना है, ठीक है। इसको मैंने की कॉपी, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं अभी भी अपना जो मेन नोड अंडरस्कोर थापा, जो मेरा रूट फोल्डर है जिसके अंदर मेरा सारा सब कुछ काम हो रहा है, मैं वहीं पर ही हूँ एंड वहीं पे ही जाइएगा, एल्स किसी और फोल्डर के अंदर आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो npm इंस्टॉल नोडमॉन एंड एंटर हिट करूँगा। ध्यान से देखना कुछ होने वाला है एंड बूम गाइस, सी थोड़ी देर पहले आप थोड़ा सा प्रीवियस जा सकते हो इसी वीडियो के टाइमलाइन में, तब आप देखने जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऐड हो गया यहाँ पे बेसिकली की वैल्यू पे, दैट इज डिपेंडेंसीज एंड वैल्यू में एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये है गाइस आपका, ये यहाँ पे जो लिखा गया ना, ये इंफॉर्मेशंस ऑन प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज। तो अब आपका ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारा नोड एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट, इस पर्टिकुलर एक पैकेज है नोडमॉन, उस पर अब वो डिपेंडेंट है। तो उसका डेटा या उसका इन्फॉर्मेशन आप देखो पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर हमें मिल गया है एंड उसका करंट वर्जन क्या है, वो है ये। ऑलराइट, ठीक है, इतना इनफ। अब वापस देखो मैं चलता हूँ किस पे, ये वाले प्रोजेक्ट पे मुझे आना है, http मॉड्यूल सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, सो cd एंड मुझे http मॉड्यूल पे चलना है, नॉट इस वाले पे, या इस पे एंटर हिट की। नाउ पहले मैं क्या कर रहा था, नोड सर्वर डॉट जेएस है ना, तो मैं अब वापस यहाँ चलूँगा, तो इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो अब ये चला जाएगा, है ना। अब मैं वापस अगर लाइक लिखता हूँ एंड मैं यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो कुछ होगा नहीं, बट अब हमने तो क्या इंस्टॉल कर ली, अब हमने इंस्टॉल कर ली है नोड मॉन। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। सो देखो कैसे यूज़ करना है, आपको लिखना होगा खाली नोड मॉन एंड देन आपका सर्वर, बेसिकली नोड के बदले बस आपको नोडमॉन लिखना है एंड एंटर हिट करना है। तब आप देख सकते हो स्टार्टिंग नोड, वॉचिंग एक्सटेंशन, वॉचिंग पाथ, एक वर्ड को ध्यान पे रखना है, यहाँ पे अब ये वॉच कर रहा है मेरे पोर्ट्स को, मेरे एक्सटेंशन को, या टू रिस्टार्ट एट एनी टाइम एंटर RS जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना यहाँ क्या होता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, अगर मैं लाइक हटा दूँ, ठीक है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, बट द मोमेंट मैं कंट्रोल एंड S सेव करता हूँ, बूम गाइस, सी थोड़ी देर पहले सिर्फ एक था, बट नाउ रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, रीस्टार्टिंग नोड। देखो बिहाइंड द सीन जो मैं पहले कमांड लिख रहा था ये भी वही लिख रहा है, बट अब इसने उसको कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ से चला भी गया बाय द वे। मैं वापस यहाँ पे लाइक लिख देता हूँ एंड कंट्रोल S सेव करता हूँ, फिर यहाँ पे अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो मुझे लाइक मिल गया। वरना पहले क्या होता, हर बार मुझे कंट्रोल C फिर वापस रन करो, बट अब मुझे कुछ नहीं करना है। लाइक लिख दी मैंने, वांट टू कोलैबोरेट, कॉन्टैक्ट में लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट नाउ। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट पे, तो वी हैव अ कॉन्टैक्ट नाउ, ठीक है, कॉन्टैक्ट नाउ या तो व्हाट्सएप नाउ, है ना, कुछ भी मैं अगर लिखता हूँ, अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, इट्स अ व्हाट्सएप नाउ। तो अब कितना इजी हो गया हमारी लाइफ, जहाँ पे ऑटोमेटिक रिस्टार्ट कर दे रहा है नोडमॉन हमारे सर्वर को, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया अबाउट दिस पैकेज एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड एट द एंड में अगर आपको कुछ भी डेटा खुद से फिल नहीं करना है तो npm init-y आप लिख सकते हो। डोंट वरी, जितने भी सोर्स कोड है, जितने भी नोट्स है, सब कुछ मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर करो, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से इसको पढ़िए, जानिए, समझिए, ठीक है। बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड आज भी कुछ आपको नया सीखने मिला होगा। लेकिन गाइस कल का वीडियो और भी ऑसम होगा। क्यों?
क्योंकि अभी हम एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है, ताकि हमारा जो सर्वर है वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाए। लेकिन कल की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नोड ने अब एक नया प्रॉपर्टी ऐड कर दी है, जिसकी मदद से अब हमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की नीड है ही नहीं। बट नोडमॉन अभी भी वाइडली यूज होता है, बहुत लोग इसका ही यूज करते, तो मैंने सोचा इसको एक स्पेशल वीडियो तो बनता ही है। बट कल के वीडियो में ये बताऊंगा विदाउट नोडमॉन प्योर नोड की मदद से कैसे आप रिस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो गाइस मिलता हूं कल के वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।